हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है हमारा 2025 टू 2026 का। बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने एक अकाउंट मेंटेन करके देखा था जिसमें जनरल एंट्रीज में जीएसटी को किस तरीके से एंट्री की जाती है वो हमने सीखा। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और उसके अंदर आपको आईजीएसटी भी कैसे एडजस्ट की जाती है उसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं बेटा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। और स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपसे एक बात जरूर बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करो और ये भी बताया करो कि हमारे आपको ये प्रारंभ सीरीज कैसी लग रही है। बेटा 150 डेज में ये पूरी सीरीज हम लोग कंप्लीट कर देंगे, जहां पर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस तीनों सब्जेक्ट आपके 150 डेज में हम लोग कंप्लीट कर देंगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा हम लोग। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि पास एंट्रीज इन द बुक ऑफ मिस्टर रूपानी ऑफ गुजरात एज्यूमिंग सीजीएसटी 9% एंड एसजीएसटी 9%। यहां पर एक रूपानी नाम से, मिस्टर रूपानी नाम से एक बंदा है बेटा जो गुजरात से है, जिनको जो है जीएसटी पे करना होता है 99%। परचेज करते हैं बेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर दे रखी। प्लीज बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा और फिर हम हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहला यहां पर जो जनरल एंट्री बेटा, यहां पर सीरियल नंबर हमें दे रखे हैं, तो हम तो उससे करते हैं बेटा। यहां पर फर्स्ट सीरियल नंबर हमें दे रखा है। क्या लिखा है बच्चों? लिखा है कि परचेज किया है गुड्स 2 लाख रुपीज का फ्रॉम सूर्यकांत जयपुर से। ठीक है ना, ऑन क्रेडिट। हम रहने वाले गुजरात के हैं और हमने जो माल परचेज किया है 2 लाख रुपए का सूर्यकांत से। सूर्यकांत जो है जयपुर में रहते हैं। तो दो अलग अलग स्टेट हो चुकी है बच्चों। अब यहां पर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लिखना है, सीधा डायरेक्ट आईजीएसटी लिखना। और आईजीएसटी का जो पैसा होता है वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। एसजीएसटी 9%, सीजीएसटी 9%, तो टोटल आईजीएसटी कितना हो जाएगा बेटा? 18% हो जाएगा। अब इसको कैसे एंट्री करते हैं वो लिखते हैं बेटा। यहां पर हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। उधार में ही परचेज किया है बेटा, क्योंकि पार्टी के नाम के बाद कोई बैंक वगैरह नहीं दे रखा है बेटा, तो हम उधार ही मानेंगे। तो यहां पार्टी का नाम लिख देंगे सूर्यकांत। इज दैट क्लियर बेटा? तो 2 लाख रुपए के ऊपर 18%, कितने परसेंट बेटा? 18% जीएसटी लगने वाला है, मतलब 36,000 रुपीज। ये हो गया 36,000 रुपीज, 2,36,000 रुपीज। तो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, दैट्स इट। अब दूसरी एंट्री क्या है बेटा वो देखते हैं हम लोग। लिखा है कि सोल्ड किया है 1,50,000 रुपीज का गुड्स मिस्टर पवन को, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं। एंड द चेक रिसीव्ड वो सेंट टू द बैंक, और हमें चेक रिसीव्ड हो चुका है बेटा। अब यहां पर हम हैं, जो रूपानी भाई हैं वो हैं गुजरात से, उन्होंने माल बेचा है महाराष्ट्र मुंबई के अंदर, जो कि दूसरा स्टेट है, तो यहां पर भी आईजीएसटी लगेगी बेटा। देखो बेटा, आपने परचेज किया है तो आपने जीएसटी दिया है, आपने जीएसटी दिया है, तो ये जीएसटी का पैसा आपको गवर्नमेंट से लेना है, ये बात ध्यान रखना। इनपुट जीएसटी मतलब हमें गवर्नमेंट से इस जीएसटी का पैसा लेना है। हमने दूसरी बार में बेचा है बेटा और हैंड टू हैंड पैसे आ चुके हैं चेक के जरिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहां पर आउटपुट आईजीएसटी लगेगा बेटा, क्योंकि ये दूसरे स्टेट में है और ये पैसा हम गवर्नमेंट को देंगे। ये जो आउटपुट आईजीएसटी ये हम गवर्नमेंट को देंगे बेटा। ठीक है बेटा। सेल्स कितने में किया है बच्चे? सेल्स किया है 1,50,000 रुपीज में। इस पर 18% जीएसटी लगाना है बच्चे, तो 18% जीएसटी हो गया बेटा 27,000 रुपीज, तो टोटल हो गया 1,77,000। ठीक है। सोल्ड गुड्स टू, क्या नाम है पार्टी का? मिस्टर पवन
रिसीव्ड चेक। इज दैट क्लियर बेटा? अब तीसरी एंट्री करके देखेंगे। बात समझ में आ रही बेटा आप लोगों को? तीसरा है बेटा कि हमने सोल्ड किया है गुड्स 2.5 लाख रुपए का विद इन द स्टेट ऑन क्रेडिट, मतलब गुजरात में ही हमने माल बेचा है 2.5 लाख रुपए का उधार में। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर हम लिखेंगे हमने गुड्स बेचा है बेटा उधार में, तो सामने वाला हमारा क्या हो गया बेटा? डेटर्स हो गया। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। इज दैट क्लियर बेटा? यहां पर आपने कितने का माल बेचा है? 2.5 लाख रुपए का। तो देखो बेटा यहां पर CGST SGST लगेगा, तो 9% कितना हो जाएगा बेटा? एक मिनट को, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 9% कितना हो गया? 22,500 रुपीज। कितना है बेटा? 22,500 रुपीज। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में बेटा? और 2.5 लाख का हमारा माल हो गया है। तो यहां पर प्लस 2.5 लाख, ये हो गया 2,95,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? अब ये आउटपुट CGST और SGST का पैसा हमारे पास में, हम गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है ना? इनपुट का पैसा गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट से हम लेंगे। ये बात ध्यान रखो बेटा, ठीक है? यहां लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट विद इन अ स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 रुपीज बाय चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, सर्विस पे किया है, सर्विस पर भी आपको GST देना पड़ेगा। तो आपने सर्विस लिया है बेटा, तो यहां लिखूंगा मैं इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज। और ये सर्विस आपने परचेज किया है बच्चे, तो यहां पर आपका इनपुट CGST, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट और डेबिट। इज दैट क्लियर बेटा? हैंड टू हैंड पे कर दिया तो टू बैंक आ जाएगा बेटा। 20,000 इंटू 9%, तो कितना हो गया बेटा? 1,800 रुपए, 1,800 रुपीज। और आपने हैंड टू हैंड पेमेंट कर दिया बेटा, तो टू बैंक अकाउंट। अब प्लस कर देंगे बेटा इसको, 20,000, तो 23,600 रुपीज। कितना है? 23,600 रुपीज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। इज दैट क्लियर बेटा? फिफ्थ हम यहां पर देखने वाले हैं बच्चे। फिफ्थ क्या है? परचेज किया है फर्नीचर ऑफिस के लिए 60,000 रुपीज का। तो यहां पर अब ये इनपुट CGST, इनपुट SGST, मतलब इसका पैसा, इस GST का पैसा गवर्नमेंट के पास में है, तो आपको गवर्नमेंट से लेना है। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां हम लिखेंगे, देखो बेटा फर्नीचर परचेज किया है, तो गुड्स के अलावा हर चीज को परचेज करते हैं तो नाम लिख सकते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और टू आपने हैंड टू हैंड पेमेंट करा है बच्चे? हाँ सर, चेक से पेमेंट किया है हम लोगों ने, तो टू बैंक अकाउंट लिख दूंगा बेटा मैं यहां पर। इज दैट क्लियर? अच्छा, फर्नीचर कितने का है सर? 60,000 रुपीज का है। ओके, 60,000 पर 9% GST, 60,000 इंटू 9%, तो 5,400। 5,400। इज दैट क्लियर? ये हो गया 70,800 रुपीज। कितना हो गया बेटा? 70,800। इज दैट क्लियर बेटा? फर्नीचर परचेज्ड एंड पेड बाय चेक। क्लियर? ये हो चुका है बेटा आपका। अब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे बेटा। क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। और एडजस्टमेंट करने का इसमें तरीका क्या होता है वो समझ लो बेटा आप लोग। सबसे पहले हम IGST को एडजस्ट करेंगे, फिर CGST को करेंगे, देन उसके बाद में हम लोग SGST को एडजस्ट करेंगे बेटा। तो देखो बेटा, इनपुट मतलब हम गवर्नमेंट से पैसा लेंगे,
तो यहां पर वर्किंग नोट दिखाता हूं मैं आपको पहले करके। तो आपके पास में सबसे पहले पता करो कि इनपुट आईजीएसटी का पैसा कितना है आपके पास में, ठीक है ना। ये आपको गवर्नमेंट से लेना है, ठीक है। तो मैं यहां देखता हूं बेटा, मेरे पास में इनपुट आईजीएसटी का पैसा एक तो 36,000 रुपीज ये हो गया। उसके बाद में नहीं, उसके बाद तो है ही नहीं, ठीक है ना, ये तो आउटपुट है। तो मुझे गवर्नमेंट से कितना लेना है बेटा, 36,000 रुपीज लेना है। ओके, इसमें से मैं लेस कर दूंगा जो मैं गवर्नमेंट को आईजीएसटी का पैसा दूंगा। मेरे पास में गवर्नमेंट का आईजीएसटी का कितना पैसा पड़ा हुआ है, 27,000 रुपीज, वो मैं इसमें से लेस कर दूंगा। वाई सर, क्यों लेस कर रहे हो? देखो बेटा, इनपुट आईजीएसटी मतलब मुझे गवर्नमेंट से 36,000 रुपीज लेने हैं। आउटपुट आईजीएसटी मतलब गवर्नमेंट मुझसे 27,000 रुपए लेगा। तो मतलब मेरे पास गवर्नमेंट के 27,000 है और गवर्नमेंट के पास मेरे 36,000 है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि मैं आपको, मतलब गवर्नमेंट मुझसे कह रहा है कि 36,000 मेरे पास में है और आप मुझे 27,000 दोगे। तो आप 36,000 में से 27,000 अपने काट लो। काट ली भाई मैंने। अब मेरे पास मेरे को फिर भी गवर्नमेंट से कितना लेना है, 9,000 रुपीज लेना है। क्या लेना है बेटा मेरे को, 9,000 रुपीज, बैलेंस ऑफ इनपुट आईजीएसटी, ठीक है बेटा। यहां पर गवर्नमेंट से मुझे 36,000 लेने हैं, मेरे पास गवर्नमेंट के 27,000 है। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया आपके जो 36,000 है उसमें से मैं आपसे 27,000 मांगता हूं, 27,000 काट लो। अब मैं कह रहा हूं कि सर फिर भी मुझे आपसे 9,000 रुपीज लेने हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा अभी हमारा सीजीएसटी का पैसा बच रहा है, तो सीजीएसटी के पैसे को भी हम देखते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज बेटा, अब मेरे पास में पहले चेक करना है कि मेरे पास में टोटल आउटपुट सीजीएसटी का पैसा कितना है बेटा। टोटल आउटपुट सीजीएसटी का पैसा कितना है? तो मेरे पास टोटल आउटपुट सीजीएसटी का पैसा बेटा मेरे पास में एक तो ये 22,000 रुपए है, 22,000 रुपीज, और उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास टोटल आउटपुट मतलब मैं गवर्नमेंट को 22,500 रुपीज दूंगा। मेरे पास गवर्नमेंट के 22,500 रुपीज हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपको जो 9,000 रुपए लेने हैं ना इनपुट आईजीएसटी के, वो निकाल लो पहले। तो मैंने निकाल लिए, ठीक है। तो 22,500 माइनस 9,000 रुपीज। अब 13,500 रुपीज मुझे पे करने हैं गवर्नमेंट को। कितने पे करने बेटा भाई, 22,500 थे। आउटपुट इनपुट आईजीएसटी का पैसा मैंने एडजस्ट कर दिया। अभी मेरे पास में 13,500 रुपीज बचे हैं जो गवर्नमेंट मेरे से मांगती थी। बट मैंने गवर्नमेंट से कहा कि सर अभी तो इनपुट आईजीएसटी का पैसा एडजस्ट हुआ है, अभी इनपुट सीजीएसटी का पैसा एडजस्ट नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ मैंने आईजीएसटी का एडजस्ट किया है, इनपुट सीजीएसटी का तो एडजस्ट नहीं करा। तो गवर्नमेंट ने कहा इनपुट सीजीएसटी का पैसा कितना है आपका। तो मैंने कहा इनपुट सीजीएसटी का पैसा एक तो मेरे पास में मुझे आपसे लेना है 1,800 रुपए, और एक इनपुट सीजीएसटी का 5,400 रुपीज मुझे आपसे लेना है। तो टोटल कितना हो गया, 1,800 प्लस 5,400। तो मैंने क्या करा, 7,200 रुपीज मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं। तो मुझे 13,000 रुपए देने थे गवर्नमेंट को। तो उसमें से मैं क्या करूंगा, 13,500 में से जो मुझे लेने हैं 7,200 काट लूंगा। अब ये 6,300 रुपीज बचे हैं, ये पेड ऑफ किया जाएगा गवर्नमेंट को। अब ये वो अमाउंट है जो मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। ये मेरा आईजीएसटी और सीजीएसटी दोनों ही खत्म हो चुका है। अब यहां पर तीसरा है बेटा टोटल आउटपुट एसजीएसटी। अब मेरे पास टोटल आउटपुट एसजीएसटी कितना है बेटा, वही सेम 22,500। इसमें से मैं अपना इनपुट का पैसा, इनपुट एसजीएसटी का पैसा निकाल लूंगा, और वो कितना है 7,200 रुपीज। तो जो आएगा वो अब गवर्नमेंट को फाइनल पेड ऑफ किया जाएगा। तो 22,500 माइनस 7,200, तो फाइनल कितना बचा बेटा, 15,300 रुपए। कितना, 15,300 रुपए। ये फाइनल पेमेंट हो जाएगा एसजीएसटी का।
इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक किसी को डाउट है बेटा? ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, पहली एंट्री करूंगा। यहां पर क्या एंट्री करना है मुझे? आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट करना है। तो यहां लिखूंगा आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, और वो कितना एडजस्ट किया बेटा मैंने? हाँ, वो मैंने किया सर 27,000 रुपए। कितना है बेटा? 27,000 रुपीज। ये देखो बेटा कितना एडजस्ट करा, पूरा का पूरा 27,000 रुपीज मैंने एडजस्ट कर दिया है। कोई डाउट है किसी बच्चे को? प्लीज वो पूछ सकता है। एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी, एडजस्टमेंट ऑफ आईजीएसटी। अब सिक्स्थ देखो बेटा, सिक्स में हम क्या करेंगे? आउटपुट सीजीएसटी को एडजस्ट करेंगे बेटा। तो देखो बेटा यहां पर आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट था? 22,500, जिसमें से सबसे पहले हमने इनपुट आईजीएसटी को एडजस्ट किया 9,000 से, फिर उसके बाद में हमने इनपुट सीजीएसटी को एडजस्ट किया बेटा। कितना किया? 7,200 रुपीज। अब जो बचा वो हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया टू बैंक अकाउंट करके, और कितना बचा बेटा? 6,300 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ, यहां लिख देंगे एडजस्टमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड बैलेंस अमाउंट पेड ऑफ। इज दैट क्लियर? अब लास्ट है बेटा एसजीएसटी को एडजस्ट करना। तो यहां लिखेंगे आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 22,500 टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 7,200 टू फाइनल बैंक अकाउंट। कितना है बेटा? 15,300 रुपीज। यहां लिख देंगे एडजस्टमेंट ऑफ एसजीएसटी एंड बैलेंस अमाउंट पेड ऑफ। क्लियर? आगे बात समझो बेटा आप लोगों को। तो इस तरीके से आईजीएसटी को भी एडजस्ट किया जाता है बच्चों। आई होप आपको आज सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे बेटा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो बच्चे। ठीक है, और अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप और क्या नाम से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ ही साथ में बेटा लेक्चर को लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।